हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। सो गाइस, अब जो है हम करंट अफेयर्स के अंदर इंपॉर्टेंट स्कीम डिस्कस करेंगे और आज जो है हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और 5 स्टार विलेज स्कीम के बारे में जानेंगे। ओके, सो एज यू सी दिस इज प्रीलिम्स क्वेश्चन 2019 और इसके अंदर सर्विस एरिया अप्रोच के ऊपर जो है आपसे सवाल किया गया था। दिस वाज इन डेप्थ क्वेश्चन और काफ़ी स्पेसिफिक जो है चीज़ इन्होंने पूछी थी। देन अगर आप ये देखें 2018 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन, यहाँ पे स्कीम बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने डाला था और इसके अंदर अगेन ये जो है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है आपसे चाह रहे थे और काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन ये था। सो दिस इज हाउ यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन। उस हिसाब से हम जो है ये दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिसको कवर करेंगे। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब यहाँ पे मत्स्य को अगर आप फिगर आउट करोगे तो इसका मतलब होता है फिश। ओके, तो इट मीन्स जो है ये फिशरीज से रिलेटेड चीज़ है, तो आप वहाँ से थोड़ा आइडिया लगा लोगे। फिर इसका जो टारगेट है ये ब्लू रेवोल्यूशन लेके आना चाहती है थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट फिशरीज सेक्टर की, ठीक है ना, ब्लू रेवोल्यूशन। ओके, तो और इसके अंदर एक चीज़ और खासियत है कि ये आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है इसको अनाउंस किया गया है। ये पहले भी अनाउंस किया गया था बजट के टाइम पे, 2019-20 के बजट के टाइम पे। अब आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर दोबारा जो है इसका जिक्र किया गया है और तकरीबन 20,000 करोड़ के अराउंड जो है इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ओके, और ये जो इसके टारगेट ईयर्स हैं ये आपको याद रखने हैं, 21 से लेके 24-25 तक जो है इसके टारगेट ईयर्स रहेंगे। एंड अगेन दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम। ओके, इसके दो सेपरेट कंपोनेंट होंगे, सेंट्रल सेक्टर्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। ओके, ये दो कंपोनेंट इसके साथ साथ चलेंगे। अच्छा, अब आप देखिए कि फिश प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, ठीक है ना भाई, एडिशनल 70 लाख टन का एनहांसमेंट हम चाह रहे हैं बाय 24-25 और उसके तहत एक चीज़ है कि हमें फिशरीज़ के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है। कितने तक बढ़ाना है कि 1 लाख करोड़ के आसपास तक की हमारी अर्निंग हो जाए और अगेन टारगेट ईयर इज़ 24-25। तो ये टारगेट्स जो हैं ये भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, अब आप देखिए, जो फिशरीज़ हैं, फिशर्स हैं, उनकी इनकम को भी डबल करने की बात की गई है। फिश फार्मर्स की इनकम डबल करने की बात की गई है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को 20 से 25% कम करने की बात की गई है। एंड अगेन 10% के अराउंड जो है ये एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का इनका टारगेट चल रहा है। और देखिए, इसके अंदर क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच, अब वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो आप क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि इसके अंदर सर्विस एरिया अप्रोच। और अब आपसे ये सवाल के अंदर ये भी डाला जा सकता है कि क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन बना के आपको फंसाया जा सकता है और तब आपको ध्यान देना है कि वो एक तरीके से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ही कंपोनेंट है। अच्छा, इसके तहत इसे काम किया जाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस और एंड टू एंड सॉल्यूशन की बात की जाएगी। भाई फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड की बात करें तो वहाँ पे जो है मार्केटिंग और वो सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। बैकवर्ड की बात करें तो जो ट्रॉलर्स और नेट्स जो फिशरमैन यूज़ करते हैं कि क्या उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके तहत वो फिश पकड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पूरी की पूरी सेट की जाती हैं। इसके अंदर एक नेटवर्क बनाने की बात की गई है, एक चैनल बनाने की बात की गई है जिसके तहत फिशरमैन जो है उनको बेनिफिट पहुँचाया जा सके। ओके, तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखो, पहली चीज़ जो बता रहे हैं कि क्रिटिकल गैप्स जो हैं फिश प्रोडक्शन में उसको यहाँ पे एड्रेस करना है और वो कॉमन से गैप होते हैं जैसे क्वालिटी एनहांसमेंट, टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें, फिश जो है उसको एक तरीके से आपको कोल्ड स्टोरेज का बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए होगा, ठीक है ना। फिश जो होती है वो जल्दी से ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए आपको एक कोल्ड स्टोरेज का बड़ा नेटवर्क चाहिए होगा। देन मैनेजमेंट और मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें करनी पड़ेंगी। उसके बाद ही एक फिशरीज़ का जो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होगा वो सही सेट हो पाएगा और इसको भी ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ओके, अच्छा, अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज पोटेंशियल इन सस्टेनेबल, रेस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल मैनर। मीन्स जो भी फिशरी से इनकम हो रही है वो एक तरीके से समाज के नीचे तबके तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि जो ऊपर ऊपर के जो फिश पकड़ रहे हैं, जो उसको मार्केट में लेके जा रहे हैं, बड़े प्लेयर्स जो हैं सिर्फ वो बेनिफिट उठाएं, छोटे प्लेयर्स, छोटे फिशरमैन, उन तक भी जो है इसके बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए। और देन अगेन एनहांसिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर भी इसका एक खास जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फिशर्स की खासकर और फिश फार्मर्स की खासकर, उनकी जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उसकी तरफ भी ध्यान देने की बात ये कहता है। देन
रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट खराब है तो जो है पूरा पूरा आपका एफर्ट जो है वो भी खराब हो सकता है। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 5 स्टार विलेज स्कीम। और ये इंडियन पोस्ट की एक स्कीम है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है जी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसे लॉन्च किया है, 5 स्टार विलेज। क्या इसका टारगेट है? टू एंश्योर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम्स इन रूरल एरियाज। भाई रूरल एरियाज के अंदर जितनी भी पोस्टल स्कीम्स चलती हैं वो जनता तक उसकी जानकारी तो होनी चाहिए, एंड दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग। ओके, और इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे महाराष्ट्र में जो है स्टार्ट किया गया। पायलट के बेसिस का मतलब ये होता है कि इनिशियली चेक करने के लिए कि इसके अंदर क्या कमियां हैं क्या नहीं है, वो एक बार आप ट्रायल लेके देख लो, एक ही स्टेट के अंदर इसको लागू करो। ऐसा ना हो कि आपका पूरा पूरा एफर्ट खराब हो जाए। तो एकदम छोटी सी जगह पे इसको पहले लॉन्च करके देख लेते हैं, ताकि कमियां जो हैं उसको हम दूर कर लेंगे आगे। ओके, और इसके अंदर है जो है 5 स्कीम्स जो है मेनली कवर की गई हैं कि इन 5 स्कीम्स के बारे में जनता के अंदर जानकारी होनी चाहिए, खासकर रूरल एरियाज के अंदर। वो कौन सी 5 स्कीम है? एक तो सेविंग बैंक अकाउंट्स, रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट्स, ठीक है ना, किसान विकास पत्र, इन सब चीज़ों के बारे में जो है जानकारी आम जनता के अंदर होनी चाहिए। देन सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स, ठीक है जी। अब इसके अंदर थोड़ा सा मतलब आप ये मान के चलो वुमेन एम्पावरमेंट का भी कंपोनेंट है। देन थर्ड वन इज फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट लिंक्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट्स। ओके, तो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो बैंक अकाउंट वगैरह खुलते हैं या पोस्ट ऑफिस के अंदर जो अकाउंट्स खुलते हैं वो सारी जानकारी जनता तक होनी चाहिए। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अकाउंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अकाउंट, ये सारी जानकारी आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। मतलब लोगों को ये पता तो होना चाहिए कि सरकार जो है इतनी सहूलियत दे रही है, ताकि वो उसका अच्छे से बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो ये इसमें कहा गया कि इफ़ अ विलेज अटेन्स यूनिवर्सल कवरेज फॉर 4 स्कीम्स, ठीक है ना, जो इस लिस्ट में 5 में से जो अगर 4 जो स्कीम्स जो हैं उसके अंदर यूनिवर्सल कवरेज हो जाती है किसी गांव की, तो उसको 4 स्टार का स्टेटस देगा। जिस गांव के अंदर पांचों की पांचों स्कीम यूनिवर्सल कवरेज हो जाती है उसको 5 स्टार का स्टेटस, और जिसके अंदर 3 स्कीम होंगी उसको 3 स्टार का स्टेटस। एक तरीके से जो है ये विलेज लेवल पे आप कंपटीशन लेके आने की बात कर रहे हो। ओके, एंड स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ टीम ऑफ 5 ग्रामीण डाक सेवक। ये 5 जो हैं ग्रामीण डाक सेवक जो हैं उनकी टीम इस पे काम करेगी। ओके, अच्छा, अब टीम विल बी हेडेड बाय ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है जी। हर कंसर्न ब्रांच के जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं वो इसको हेड करेंगे। द टीम विल बी लेड एंड मॉनिटर्ड बाय कंसर्न डिविजनल हेड, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट एंड इंस्पेक्टर पोस्ट। तो ये सारे जो हैं मतलब ऑफिशियल जो हैं वो इसमें काम करेंगे। और ये है आपकी जो है 5 स्टार विलेज स्कीम, और ये पूरा आपको आइडिया होना चाहिए दोनों स्कीम्स के बारे में। रिसेंटली जो है ये न्यूज़ में थी। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू।